नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट बहुत से लोगों के लिए पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करना और मार्केट ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल काम है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड नॉलेज। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इतराते हैं और वो लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आज के वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका यानी कि SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो SIP इन्वेस्टमेंट में आप एक म्यूचुअल फंड हाउस को हर महीने के एक स्पेसिफिक डेट में एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब क्योंकि हर महीना ये स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट करके उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इससे हम SIP को रिकरिंग नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक डेट है, इसे आप अपने सुविधा के हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप इस डेट को अपने सैलरी डेट के कुछ दिन बाद ही रखिए। मिसाल के तौर पे, अगर आपको सैलरी महीने के 1 या 2 तारीख को मिलता है, तो आप अपना SIP डेट महीने के 4 या 5 तारीख को रखिए। तो इससे आपका पैसा कहीं और खर्चा होने के पहले इन्वेस्ट हो जाएगा और आप एक डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रख पाएंगे। वही लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक ही बार में एक या एक से अधिक म्यूचुअल फंड स्कीम में एक मोटी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का बेसिक थ्योरी है बाय इन द डिप्स, यानी कि मार्केट जब नीचे हो तब आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मार्केट जब ऊपर हो तब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, या फिर मौका देखकर अपना पुराना इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट का रूल है बाय इन द डिप्स, लेकिन मार्केट जब नीचे जा रहा है तब उसका रॉक बटन पता करना, यानी कि एकदम सटीक से पता लगाना कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, ये नामुमकिन के बराबर है। और इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट एक दोधारी तलवार है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपका अनुमान सटीक हुआ और मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपको भारी लॉस झेलना पड़ सकता है। वही SIP इन्वेस्टमेंट क्योंकि रिकरिंग नेचर का है, तो जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट किया जाता है और जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको कम यूनिट्स एलोकेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे मान के चलिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1000 रुपये का SIP किया, तो जब उसका NAV 35 रुपये होगा तो 1000 रुपये में आपको 28.57 यूनिट्स एलोकेट किया जाएगा। वही जब उसका NAV कम होके 30 रुपये हो जाएगा तब आपको 33.33 यूनिट्स एलोकेट किया जाएगा। इससे आपका टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अगर हम साल 2020 की बात करें तो कोरोना की वजह से मार्केट बहुत नीचे गया था और वो एक गोल्डन टाइम था लमसम इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा कमाने का। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के बदले लोग अपना पुराना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग SIP इन्वेस्टर थे वो अपना SIP डिसकंटिन्यू करके अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे थे। इसे हम पैनिक सेलिंग कहते हैं। लेकिन जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे कंटिन्यू रखे या फिर मौका देख के और लमसम इन्वेस्टमेंट किए, वो लोग जब मार्केट रिबाउंड बैक किया तब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, डाउन मार्केट में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से एक म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV यानी कि पर यूनिट वैल्यू कम होता है। इसीलिए आप लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए एक ही बार में बहुत सारा यूनिट्स खरीद पाएंगे। मिसाल के तौर पे
आप दो सिचुएशन मान के चलिए। सिचुएशन 1 में आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसका नैब 20 रुपये है 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे स्कीम में जिसका नैब 40 रुपये है उसमें भी 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। अब जब दोनों ही स्कीम का नैब बढ़ के 50 रुपये हुआ तब आपने दोनों स्कीम को रिडीम कर दिया, तो देखिए आपको पहले स्कीम में 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे स्कीम में सिर्फ 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बावजूद इसके कि आपने दोनों ही स्कीम में 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। इसका रीज़न है कि पहले स्कीम का नैब कम होने की वजह से आपको ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट किया गया था। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको एक मोटी रकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और डाउन मार्केट में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे बाद में जब मार्केट राइज करेगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के लिए एक ही बार में इतनी मोटी रकम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बजट परमिट नहीं करता है। तो वो लोग SIP के ज़रिए अगर एक लंबे टाइम तक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक टाइम पे वो लोग भी एक बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा कमाते हैं, और कंपाउंडिंग में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि आप जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में जाके उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों करियर के इनिशियल ईयर्स में ज़्यादातर लोगों का एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो उनको एक स्टेबल जॉब मिलता है ना ही उनको अच्छा खासा सैलरी मिलता है। इसीलिए करियर के स्टार्टिंग में बहुत से लोगों के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन लोगों के लिए SIP एक बेहतरीन जरिया हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि SIP में आप बहुत छोटा अमाउंट जैसे कि हर महीना 500 या 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि SIP एक रिकरिंग नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों का एक स्टेडी इनकम है, खास करके सैलरीड पर्सन। लेकिन दोस्तों जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों के इनकम में उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहता है, यानी कि उन लोगों का इनकम में एक वोलेटिलिटी रहता है। बिजनेस कभी अच्छा जा सकता है कभी खराब, तो इसीलिए उन लोगों के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट ही सही रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दोनों तरीका, यानी SIP और लमसम मोड। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।